रीवा जिले के रायपुर करचुलियान में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रविवार सुबह करीब 10 बजे से अंधेरे में डूबे वार्ड क्रमांक 6 और 7 के लोगों का सब्र आखिरकार रात 11 बजे टूट गया। घंटों बिजली गुल रहने, शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने और बिजली सुधार के नाम पर कथित अनियमितताओं के आरोपों ने ग्रामीणों का गुस्सा भड़का दिया। देर रात बड़ी संख्या में ग्रामीण सीधे रायपुर करचुलियान विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए और विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि रविवार सुबह करीब 10 बजे बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद तत्काल विभाग को सूचना दी गई थी। शिकायत मिलने पर आउटसोर्स के 2 कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन बिजली सुधारने के बजाय समस्या और बढ़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि एक कर्मचारी ने बिजली सुधार के नाम पर 200 रुपए भी लिए। साथ ही कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने कथित रूप से नशे की हालत में कई जगह सप्लाई केबल काट दी, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे दिन उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन केवल आश्वासन मिलता रहा। आरोप है कि देर रात तक कई अधिकारियों के मोबाइल बंद मिले, जबकि कुछ ने फोन उठाना भी उचित नहीं समझा। इससे लोगों में विभाग के प्रति भारी नाराजगी फैल गई। रात करीब 11 बजे वार्ड क्रमांक 6 और 7 के लगभग 50 उपभोक्ता विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और दोबारा शिकायत दर्ज कराते हुए तत्काल बिजली बहाल करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे दिन बिजली नहीं रहने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। बारिश के मौसम में अंधेरे के कारण जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहा। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, बिजली सुधार के नाम पर 200 रुपए वसूले जाने के आरोपों की जांच तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल बिजली विभाग की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल बिजली आपूर्ति का नहीं बल्कि विभागीय जवाबदेही और उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है। नमस्कार साथियों, आज हम हैं रीवा जिले के सब स्टेशन रायपुर करचुलियान में, जो विद्युत वितरण केंद्र रायपुर करचुलियान के अंतर्गत आता है और टाइम 11 से ऊपर हो रहा है। और इस सब स्टेशन में रायपुर करचुलियान के वार्ड 6 और वार्ड 7 के ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनकी क्या समस्या है कि आधी रात को यहाँ घर परिवार छोड़कर यहाँ पर उनको आना पड़ा। जो जिस हाल में है उसी हाल में सामने दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इनसे जुड़ते हैं। वजह क्या है, क्या समस्या है कि आज ये सब स्टेशन में हैं और क्या शिकायत लेकर आए हैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास सिंह है। बताइए। हम वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं जी। आज सब स्टेशन में रात को ये पूरा मोहल्ला और पूरी जनता के साथ यहाँ पर हम लोगों का मोहल्ला सुबह 10 बजे से लाइट नहीं है। अभी रात को 11 बज चुके, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। लाइट कटी हुई है। सुरेश द्विवेदी और सोनू मिश्रा द्वारा जबरदस्ती केबल को 10 टुकड़ों में काटने की वजह सिर्फ शराब के नशे में और फ्यूज उड़ा था, उसके एवज में पैसे मांग रहे थे जी। तो तभी हम काम करते हैं, बिना पैसे के हम काम नहीं करते हैं। अच्छा, पैसे किससे मांग थी? अच्छा, पैसे किससे मांगा जा रहा था? कोई है पैसा तार जोड़ने से पैसा मांगे गया। नहीं सभी लोग तार जोड़ रहे जी। तार काटने की वजह नहीं बताए? तार काटने की वजह सिर्फ दारूखोरी, दारू पीने के लिए पैसा चाहिए था, पैसा घट रहा था, फ्यूज उड़ा था और कंप्लेन दर्ज है कि सुबह 10 बजे कंप्लेन दर्ज है। कंप्लेन क्लियर करने गए थे। 10 बजे कंप्लेन 10 बजे दर्ज की गई? सुबह 10 बजे की कंप्लेन दर्ज है रजिस्टर में। अच्छा। ये कंप्लेन क्लियर करने गए थे, सुधारने गए थे, तो ये दारू पी के गए थे। कंप्लेन आप लोगों ने हाँ, कराई थी? कंप्लेन हम ही ने दर्ज कराई थी और एक अनवर भाई ने कराई थी और वो सुधारने गए थे। उस सुधारने के एवरेज में ये पैसे मांग रहे थे जी। पैसे न देने पे इन्होंने पूरी लाइन को 10 टुकड़े में काट के फेंक के चले आए हैं और आश्वासन जेई साहब को बताया गया। यहाँ जो सब स्टेशन पे हैं इनको बताया गया। अवगत करवाया आप लोगों ने? अवगत कराए जी। जेई साहब ने भरसक प्रयास भी किया। कितनी समय अवगत कराया आपने? हम लोग शाम के 5 बजे से उसमें अभी 1 घंटे में बनेगा, 2 घंटे में बन जाएगा। अच्छा। थोड़ी सी इंतजार कीजिए। उनके आश्वासन में अभी तक आप लोगों ने 10 से 11 बजे तक रात बिता दी। अभी तक आश्वासन। आपका क्या नाम है? अनवर भाई। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि सुबह 10 बजे से लाइट बंद जी। छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल। हमारे घर के बगल में ऐसे मरीज है जिन्हें हार्ट के पेशेंट है, वो छटपटा रहे हैं। हम लोग लाइन के यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
सब स्टेशन में एक आदमी केवल यहाँ बैठा, वो भी वो स्टेशन ताकने के लिए। और ये कोई कर्मचारी है ही नहीं, करे तो करे क्या, किसके पास जाए, कोई सुनने वाला नहीं। इमरजेंसी तार और तार इस तरह काटे गए हैं कि वो जिसने काटा वही जोड़ सकता है। अच्छा, इस तरह से तार काटे गए हैं कि कुछ समझ भी नहीं आता। हम लोग अपने से प्रयास भी किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग सभी उपभोक्ता हैं, कनेक्शनदारी है। सब रेगुलर कंज्यूमर है और सबका पैसा जमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर बिल जा रहा है। बहुत परेशान है, रात को क्या दे तो करेगा, किसके पास जाए, कोई सुनने वाला नहीं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, सब स्टेशन रायपुर करचुलियान है और रायपुर ग्राम पंचायत की ये जनता 11 बजे से ऊपर हो रहे हैं रात्रि को। और रात्रि को यदि घर से बाहर कोई कदम निकालता है तो समझ लीजिए बहुत इमरजेंसी होती है, कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कि बहुत मुश्किल में ही आदमी कदम रखता है बाहर। और आधी रात के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और ये 10 बजे सुबह से लाइट कटी हुई है और अभी तक जोड़ी नहीं गई। जबकि यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, यहाँ पर अभी ये विकास सिंह जी हैं, ये बता रहे थे, और ये अनवर चच्चू यहाँ के ग्रामीण हैं, ये बता रहे थे कि कंप्लेन भी दर्ज कराई, और कंप्लेन दर्ज कराने पर सुधारने गए तो अभी बताया जा रहा था कि बोल रहे थे कि वो पैसा दोगे तभी सुधारा जाएगा। ऐसा इन लोगों का आरोप है जो सुधारने गए थे और पैसा नहीं दिया गया। सुबह हमने इनको 200 रुपए भी दिया। अच्छा, 200 रुपये दिए आप? हमने 200 रुपए दिया चौरसिया चाय वाले से। अच्छा अच्छा, 200 रुपये दिया भी गया, 200 रुपए दिया है इनको। उसके बावजूद शायद और इच्छा रही हो तो गुस्से में आकर तार को कई जगहों से काट दिया गया। इनका कहना है कि ये वही जोड़ सकते हैं, मतलब इतनी बुरी स्थिति है। और रात को ये सब परेशान है, सबके घर में बाल बच्चे, छोटे बुजुर्ग, पेशेंट भी होंगे, बीमार लोग भी होंगे। ये है रायपुर। पानी पीने के लिए नहीं। अच्छा, पानी पीने के लिए, पानी के लिए भी परेशान है। सुबह से आपको बता दूं, सुबह से पानी के लिए भी परेशान है। हर घर में पेशेंट है, मरीज है। ये है रायपुर वितरण केंद्र का हाल। और आपको बता दें कि रायपुर विद्युत वितरण केंद्र का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है, और यहाँ एक भी कर्मचारी नहीं है। और कर्मचारी एक आउटसोर्स के कर्मचारी रहते हैं। और लापरवाही तो ये तो ठीक है, विद्युत वितरण की लापरवाही किसी से छिपी नहीं है, वो हमेशा देखने को मिलती है जी। हाँ जी जी। और वर्तमान में आउटसोर्स के कर्मचारियों से ही काम लिया जाता है, और उनके उदासीन रवैये के चलते पूरे ग्रामीण आज परेशान हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।